अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं ना आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद अली हसनैन है और मैं फॉरएवर में एज एन FBO काम कर रहा हूं। मुझे काम करते हुए 3 मंथ्स हो रहे हैं। मैं 3 मंथ से फॉरएवर में वर्किंग कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास 3 मंथ का एक्सपीरियंस है। मेरी टीम का नाम FLP ड्रैगन्स है और मैं उसका हेड हूँ। हेड कह लें या CEO कह लें। लोग वीडियो बीच में स्किप कर देते हैं, फिर कहते हैं कि ये तो बिज़नेस ही फजूल है। एक्चुअली उनको समझ ही नहीं आई होती, क्योंकि इस बिज़नेस को ज्वाइन सिर्फ वही करता है जिसको समझ आ जाए। जिसको समझ आ गई ना, तो सिर्फ वही बिज़नेस को ज्वाइन करेगा और कोई भी बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करेगा। तकरीबन 20 से 30% लोग कह लें कि 100 में से 20 से 30 लोग इसको ज्वाइन करते हैं। क्या रीज़न है? उनकी 2 मेन रीज़न होती है। या तो उनको समझ नहीं आती, ठीक है, या उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं और दोनों का सलूशन हमारे पास है। ठीक है, आपको किसी किस्म का भी इशू आ रहा हो ज्वाइनिंग में, तो आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपने ना वीडियो को एंड तक देखना है। ये कि 50 मिनट की सिर्फ 50 मिनट की वीडियो है। अपनी लाइफ के 50 मिनट लगा दें। अब इतना टाइम अब टिकटॉक को देते हैं, यूट्यूब पे ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, स्नैपचैट यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, PUBG खेलते हैं। ठीक है, इतना टाइम आप यानी कि सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। सिर्फ 50 मिनट की वीडियो है, तो अगर आप ये वीडियो सुकून से बैठ के पूरी देख लेना, तो इस चीज़ की मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ये वीडियो ना आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये वीडियो ना आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि भाई मैंने भी कुछ करना है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से यानी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारा सारा लोड वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। सारा लोड हमारा पेरेंट्स पे होता है। तो यार हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपना जो सी स्टडी है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी ना करो, स्टडी भी लाजमी करो, लेकिन साथ में ना बंदे का कोई ना कोई साइड बिज़नेस ना लाजमी होना चाहिए। क्योंकि सारा स्टार्टिंग से लेकर पाकिस्तान में जो चल गया ट्रेंड, सारा लोड यानी कि पेरेंट्स बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स यानी कि रोज़गार के मौके बहुत कम हैं। तो और दुनिया ना अब आप देखो कि सारी ऑनलाइन हो रही है। हम घर बैठे ही कितनी चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, घर बैठे ही सारी शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, दराज आजकल बहुत फेमस हो रहा है। हम कितनी सारी मैंने खुद अपनी 5 से 6 चीज़ें यानी कि वहाँ से ऑर्डर की हैं, वहाँ से मंगवाई हैं। यानी कि जैसे जो मुझे कोई भी जो चीज़ पड़ी है, जैसे ग्राफिक कार्ड वगैरह हो गया। ठीक है, और भी मैंने कुछ चीज़ें ना वहाँ से ऑर्डर की थी। तो दुनिया ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, तो आगे चल के ना ऑनलाइन बिज़नेस ही वो यानी कि कह लें कि इंडस्ट्री है जो ज़्यादा फ्लरिश करेगी। ठीक है, लोग ऑनलाइन बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे अमेज़ोन है, वो भी एक वो बहुत बड़ी मार्केट है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है अमेज़ोन। तो हमें भी चाहिए कि हम ज्वाइन करें। ठीक है, हम अपना लोड खुद उठाएं, साथ साथ स्टडी भी रखें, साथ साथ पार्ट टाइम में बिज़नेस भी करें। यानी कि जो हमारे पास फालतू टाइम होता है तो उसमें बिज़नेस भी करें, ताकि साथ साथ ना हमारी कह लें कि हम फाइनेंशियली स्टेबल होते जाएं। तो छोटी सी वीडियो है, कोई इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटे की है, वरना 50 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो आपने सुकून से बैठ कर देखना है इसको, पूरी वीडियो को अच्छी तरह वॉच करना है। अपना मैं नंबर, इंस्टाग्राम ID मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप ना डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और ना इस वीडियो को देखने के बाद आपने एक काम लाजमी करना है। ठीक है, लोग अव्वल तो वीडियो देखते ही नहीं हैं, फिर जो चंद एक वीडियो देख भी लेते हैं ना, वो अपनी तरफ से कुछ भी रिसर्च नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें ना हर चीज़ बनी बनाई, हमें प्लेट में हलवा मिल जाए और वो हम खा लें। यार आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, क्या चीज़ नहीं है आपके पास? हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो आप क्यों नहीं करते रिसर्च? हम जब आपको कोई चीज़ समझा रहे होते हैं तो आप यकीन नहीं करते, अपनी रिसर्च आपने करनी नहीं है, फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आई। ये क्या हो रहा है? तो वीडियो के बाद ना आपने एक काम करना है कि आपने ना फॉरएवर के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वीडियो के बाद आप देख लें, आपको बिज़नेस समझ आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो
आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है। मैंने भी फॉरएवर पे तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते रिसर्च की थी, ठीक है, गूगल पे, यूट्यूब पे। तो उसके बाद ही जाके मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी। ऐसे मुँह उठा के मैं नहीं चला गया था। तो मैं भी आपको सेम वही कहूँगा, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको A to Z मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं अपने प्रूफ से कह सकता हूँ कि एक लाइन भी गलत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इसमें कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखा के बाकायदा प्रूफ दे के हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ठीक है, और ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। कोई भी बात मिस नहीं करना। आपने कोई बात मिस कर दिया या वीडियो बीच में स्किप कर दी तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। जैसे लोग करते हैं, कोई भी वीडियो थोड़ी सी लेंथी क्या आ जाए लोग देखते ही नहीं हैं। यार भाई, जिसने लंबी वीडियो बनाई है तो उसने कुछ देख के ही बनाई होगी ना। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी देखें, ठीक है। उसके बाद भी कुछ आपको समझ नहीं आता, मोस्ट वेलकम, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैं आपको दोबारा समझा दूँगा, आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हमने बात करनी है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी क्या है। आपने शायद नाम पहले सुन रखा हो या पॉसिबल है ना भी सुना हो। तो आज हम ये जानेंगे कि फॉरएवर क्या है, इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इसका पे आउट कितना है, आप यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं। और अगर आपने फॉरएवर को ज्वाइन करना हो तो आप फॉरएवर को किस तरह ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको फॉरएवर का ना थोड़ा सा हिंट दे दूँ, ठीक है। तो स्टार्ट मैं अपनी स्टोरी से करता हूँ। मैं ना फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारा टाइम अपना गेम पे लगाता था। आप गेम भी वही PUBG, ठीक है। तो साथ दिन PUBG खेलते हैं ना, वहाँ से फ्री होना, फिर टिकटॉक यूज़ करना, टिकटॉक से फ्री होना, फिर इंस्टाग्राम यूज़ करना, इंस्टाग्राम से फ्री होना, फिर फेसबुक यूज़ करना। सारा दिन ना मैं फ़ोन में लगा रहता था, यानी कि कहने कि सारा दिन ना, यानी कि जितना भी मेरा फ्री टाइम था मैं सारा ना सोशल मीडिया पे वेस्ट करता था। लेकिन मैंने कहा यार अभी कुछ तो सोचना चाहिए। अब हम ना इतना टाइम डेली ना सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो हम वहाँ पे ना अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं डेली के। आप खुद अपने देख लें, हम डेली का कम से कम कुछ भी ना चलाएं 4 से 5 घंटे तो फ़ोन चलाते हैं ना, यानी कि फ़ोन पे कोई ना कोई ऐप चला रहे होते हैं। तो मैं सोचा यार अगर मैं यही फ्री टाइम किसी अगर अच्छी जगह पे कर लूँ, किसी सही काम में लगा लूँ, कोई ऑनलाइन बिज़नेस ज्वाइन कर लूँ, तो यहाँ से एक अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो मैंने फिर अपनी रिसर्च शुरू की। मैंने कहा यार के कौन सी चीज़ें हैं यानी कि जहाँ से बंदा अर्न कर सकता है। मैंने अपनी रिसर्च शुरू की। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठा था तो मैं ना फेसबुक पे, जैसे फेसबुक चला रहे होते हैं नॉर्मली, फेसबुक चला रहा था मैं, तो आगे ना एक ऐड आ गई। वहाँ लिखा हुआ था कि जो लोग ना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मैंने कहा अच्छा बैठा तो फ्री हूँ, बात करने में क्या जा रहा है। तो मैंने उस नंबर पे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ये कंपनी है, ये नाम है इसका, ठीक है, इतने बजे आपका वेबिनार होगा, आपने वेबिनार अटेंड करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पहले एक दो दिन तो उसको इग्नोर किया, ठीक है। फिर जब वो बार कह रहा था ना कि 3-4 दिन जब उस बंदे को हो गए, मुझे कहते यार ये लिंक है यार, आप ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, हम आपको बार क्या थक गए हैं। मैंने कहा चल ज्वाइन तो करते हैं, देख है क्या। तो मैंने उनका वेबिनार अटेंड किया, तो मुझे थोड़ी बहुत समझ लग गई, ठीक है। उसके बाद ना मैंने अपनी सर्च शुरू की फॉरएवर के बारे में। तो सर्च करते करते मैंने जितनी मेरे से रिसर्च हो सकती थी ना, मैंने सारी ना अपनी बेस पे खुद रिसर्च की। गूगल क्या, यूट्यूब क्या, जिनके यूट्यूब पे जितनी वीडियो थी सारी वो देखी, गूगल पे इस फॉरएवर के बारे में आर्टिकल पढ़े, सब कुछ जब यानी कि पूरी रिसर्च कर ली ना,
तो फिर मेरा ना माइंड बन गया, मैंने कह लिया अब जो भी हो जाए फॉरएवर ज्वाइन करनी है। अब ज्वाइन किस तरह करते थे, फिर ये सारा कुछ मैंने सीखा। तो आज मैं ना आपको यही बताऊंगा कि भाई फॉरएवर है क्या, ठीक है, इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और आप यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं, इसमें आपने वर्किंग कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, और अगर आपने ज्वाइन करना है तो फिर आप इसको ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, पहले ये देखें आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये है, इसे हम कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे आती हैं जॉब, ठीक है, कह लें। उसके बाद आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिर आते हैं बिजनेसमैन और एंड पे आते हैं इन्वेस्टर। लेकिन जॉब्स कौन सी होती हैं, आप किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना लिंक होते हैं, ठीक है। आप उनका वर्क करते हैं, वो आपको मंथली पे करते हैं, तो ये होती है जॉब। लेकिन जॉब का सबसे बड़ा जो है ना कह लें कि मसला ये है कि बंदा सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही करता रहता है। बंदे के पास ना फ्री टाइम होता है ना कुछ, बस काम काम काम, सिर्फ काम। तो बंदा पूरा दिन बंदे का सिर्फ काम में निकल जाता है। बंदा घर आता है, घर सो जाता है, सुबह उठ के दोबारा जॉब पे। तो ये एक बहुत ज़्यादा ना बंदे की एक हेक्टिक लाइफ बन जाती है, हेक्टिक रूटीन बन जाती है, जिससे बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। और बाकी फिर बॉस के नखरे अलग से होते हैं। और फिर मंथली पे भी कितनी होती है, 25,000, 30,000, हद 40,000। 40 भी बहुत कम को मिलती है, वरना 20-30 इतनी देते हैं। यानी कि जो कह लें कि नॉर्मल वर्किंग के जो नॉर्मल जॉब्स हैं तो इतने ही दे रहे होते हैं वो। आपको पता है आजकल महंगाई का दौर है और इतने में तो कुछ भी नहीं बनता। एक फैमिली का भी बमुश्किल गुजारा होता है इतने पैसों में से। तो उसके बाद आता है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट ये कहते हैं कि यानी कि जैसे अब कोई बंदा है, उसके पास ना कहने के 4-5 लाख पड़ा था, ठीक है। उसने 4-5 लाख इन्वेस्ट करके ना अपनी शॉप खोल के बैठ गया है। किसी भी चीज़ की शॉप हो सकती है, वो चाहे वो कंप्यूटर की शॉप हो, ठीक है, चाहे खाने पीने की शॉप हो, चाहे कोई बेकरी हो, सही है। तो इससे हम कहते हैं सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि उस बंदे के पास कुछ ना कुछ कह लें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, ठीक है, और उसने ना वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उठा के कबाब में लगा दी, इसे हम कहते हैं सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। और वो बस वो बैठ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी उसकी देखें इनकम ना दो तरह की होती है। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, ठीक है। एक्टिव इनकम वो होती है कि अगर आप काम कर रहे हैं ना तो ही आपको पे आएगी, तो ही आपको सैलरी आएगी, तो ही आपका पे आउट आएगा, ठीक है। लेकिन जो पैसिव इनकम है ना, पैसिव इनकम में ये होता है कि आपने ना एक बार आपने कह लें कि काम करके छोड़ दिया, ठीक है। अब आप सपोज़ कर लें कि आपने ना एक बना लिया घर, ठीक है। अब आप उस घर में खुद नहीं रह रहे, आपने उस घर को दे दिया किराए पे, तो ये आपकी पैसिव इनकम है, ठीक है। आपको तो काम नहीं करना पड़ रहा ना, आपकी खुद ब खुद पेमेंट आ रही है। या आपने कोई बाइक ली है या कोई कैरी डब्बा लिया या कोई कार ली है या कोई ट्रक लिया है, कुछ भी लेके ना आपने उसको रेंट पे दे दिया है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैसिव इनकम, जहाँ पे आपको काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो ये हो गई पैसिव इनकम। लेकिन जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का है ना, यहाँ से आपको सिर्फ एक्टिव आएगी। अगर आपने अपनी दुकान खोली है तो ही आपको इनकम आएगी, अगर आप अपनी दुकान नहीं खोलते तो आपको इनकम नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट से पैसिव इनकम नहीं आती, ठीक है, से ओनली एक्टिव आती है। ये हो गया सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जो देखें तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास बिज़नेस की, ठीक है। तो बिज़नेस आपको पता है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कह लें कि उनके पास एक अच्छी अमाउंट पड़ी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पैसे से पैसा बनाते हैं, ठीक है। अब कोई बंदा है उसके पास $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पड़ी है, वो उससे कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई बिल्डिंग खड़ी करता है, ठीक है। तो उसको वो या तो खुद वहाँ पे कह लें कि जाके अपना बिज़नेस ग्रो करेगा, या किसी को रेंट पर दे देता है, या किसी को ठेके पर दे देता है, ठीक है। ये हो गई इन्वेस्टर्स। तो अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में। देखिए, फॉरएवर ना एक इंटरनेशनल कंपनी है,
यूएसए की, कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो एरिज़ोना में। ये कंपनी ना पूरी दुनिया में तकरीबन 158 कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, ठीक है। इसकी ना अभी कोई भी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में नहीं आई। हमारा जितना भी बिज़नेस है ना, हमारा कह लें कि जितने भी पाकिस्तान में ये बंदे इस कंपनी से लिंक्ड हैं या इस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, तो जो हमारा हेड ऑफिस है ना, हमारा सारा काम होता है दुबई की फ्रेंचाइज से, जो सी है ना दुबई की फ्रेंचाइज, हमारा सारा कनेक्शन उससे है पड़ा, ठीक है। ये हो गई कंपनी की प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी का ना बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये जिस बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ये कंपनी काम कर रही है ना, वो है अपना डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आपने शायद पहले नाम सुना हो नेटवर्क मार्केटिंग का। अब ये क्या होता है, तो देखें, अब सपोज़ करें कि ना आप किसी भी अच्छे होटल पे या रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, ठीक है। आपको उस होटल का या रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा लगता है। आप घर आते हैं और ना अपने जो आपके कज़न है या आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको कहते हैं यार मैंने ना उस होटल से या उस रेस्टोरेंट से खाना खाया है और चस आ गई है, ठीक है, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त खाना था और मज़ा आ गया, ठीक है। आप ये बस ये कह के आप चले जाते हैं। लेकिन जो उनसे अब आपके कज़न है या दोस्त है ना, तो यार वो कहते हैं कि यार अली कह रहा था भाई उसने वहाँ से खाना खाया है और उसको बहुत मज़ा आया खाना खाने में, बहुत अच्छा खाना था वहाँ का। तो कहते हैं यार हम भी जाके देखें, आखिर अली इतनी जो तारीफ़ कर रहा था, हम भी जाके देखें आखिर है क्या, यानी कि कैसा खाना है, हम भी तो जाके देखें ना कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं, कैसा खाना है, क्या उनका सिस्टम है। तो अब आपके जो जिनको आपने बताया था ना, अब आपके दोस्त आपके कज़न वो भी जाके ना उसी होटल से या उसी रेस्टोरेंट से जाके खाना खाते हैं, ठीक है। अब देखें, अब एक तरह से देखा जाए ना, तो आपने उनको रेफ़र किया है। अब इस रेफ़र करने का अल्टीमेटली बेनिफिट किसको है? ऑफ कोर्स जो सा रेस्टोरेंट या होटल का ओनर है, उसको यानी कि उसको ही बेनिफिट होगा ना। और लेकिन जो सा ओनर है ना, वो आपको कुछ भी नहीं दे रहा, सही है। कंपनी का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो सेम ये इसी चीज़ पे बेस करता है। कंपनी कहती है कि आप ना हमसे प्रोडक्ट लो, ठीक है। कंपनी प्रोडक्ट अभी नेक्स्ट पार्ट में ना हम जो कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जो से कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं। और मैं खुद भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉरएवर के यूज़ कर रहा हूँ और क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो देखिए, अब आपने वहाँ होटल पे खाना खाया, ठीक है, आपने घर आके अपने दोस्तों को कज़न को बताया, उन्होंने जाके खाना खाया, ठीक है। अब देखा जाए तो एक तरह से आपने उनको रेफ़र किया है, लेकिन इस रेफरेंस का ना उस रेस्टोरेंट या जो होटल का ओनर है उसने आपको कुछ भी पे नहीं किया, ठीक है। लेकिन जबकि उसकी कह लें कि जो उसको प्रॉफिट है ना, वो आपके रेफ़र करने से ही हुआ है, लेकिन वो आपको पे कुछ नहीं कर रहा। अब ये जो फॉरएवर है ना, तो इसमें आपका जो वर्किंग है ना, वो सेम इसी चीज़ की वर्किंग है। कंपनी कहती है कि आप हमसे प्रोडक्ट लो, ठीक है, उनको यूज़ करो और रिकमेंड करो, ठीक है, उनकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करो और हर सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग पे ना कंपनी पे करती है। आपकी बाकायदा तौर पे आईडी बनती है, ठीक है, उस आईडी पे ना आपका 2CC डन होता है। 2CC क्या होता है, आईडी किस तरह बनानी है, ये सारी चीज़ें ना मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अभी तक बस अभी आप इतना समझ लें कि मैंने ना ये कंपनी का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। मैंने आपको इंतहाई आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं भी यही तो आप मेरे से डायरेक्ट भी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, तो कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्यूरीज हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया कंपनी का ना बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, कि जिस बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है तो ना कंपनी काम कर रही है। तो हाँ, एक और बात मैं आपको बता चलूँ कि जितना भी बिज़नेस है ना, तो ये सारा ना हम सीसी की फॉर्म में लेके चल रहे होते हैं। सारा बिज़नेस सीसी की फॉर्म में। अब सीसी क्या है? सीसी आप कह लें कि कॉमन करेंसी है, ठीक है, क्योंकि कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। और जैसे मैंने बताया था कि 158 प्लस कंट्रीज़ हैं जिसमें इसके ऑफिसेज हैं, जिन कंट्रीज़ में इस कंपनी के फ्रेंचाइज हैं। तो कंपनी ना इनके अब देखें, अब पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू अलग है, इंडियन रुपये की वैल्यू अलग है। अगर हम US डॉलर की बात करें उसकी वैल्यू अलग है, अगर हम दिरहम की बात करें उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो कंपनी का जितना भी बिज़नेस है ना, तो वो इन्हीं CC की फॉर्म में चल रहा होता है।
तो ये हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर में कौन कौन से लेवल्स हैं और आप उन लेवल्स को किस तरह अचीव कर सकते हैं। इनकी ना एक ये है प्री मैनेजर डायरेक्टरी है कि इनके आप ना जल्दी से जल्दी किस तरह मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। तो ये देखें, ये फर्स्ट स्टेप्स टू मैनेजर और देखिए ये जो ये जिनकी आप पिक्स देख रहे हैं इनके ये हैं पर इनका नाम है रेक्स मॉर्गन, ठीक है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कहने के फाउंडर हैं पर जिन्होंने ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ओनर हैं जिन्होंने इसको बनाया था। तो ये रेक्स मॉर्गन फाउंडर हैं। तो देखिए इनकी ये स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो आपने अगर पढ़नी हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। मैं आगे चल रहा हूँ। ये इन्होंने ना सारी गाइड दी है कि आपने ना स्टार्टिंग में किस तरह वर्क करना है और किस तरह आपने ना अपनी वर्किंग स्टार्ट करके अपनी टीम को साथ लेके चलना है। सारा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, कि आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं या आपका कौन सा मकसद एम है, आपका एम क्या है, आपका एम्बिशन क्या है। तो यानी कि ये इन्होंने ये दिया हुआ है। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो मिल जाएगी। आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको ना ये वाली जो सी PDF फाइल है ये आपको सेंड कर दूँगा। देखें और यहाँ पे देखें जो मैंने आपको पहले बता के आऊँ ना कि हमारा जितना भी बिज़नेस है तो वो CC की फॉर्म में होता है। तो CC मैंने कहा था कॉमन करेंसी कह लें या केस क्रेडिट कह लें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी ना वैल्यू दी हुई है कि भाई एक CC कितने का है। एक जो कह लें कि बिज़नेस की टर्म में सारा बिज़नेस CC की फॉर्म में चलता है ना, तो यहीं तो वही देखिए ये इसका सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक CC कितने का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 585 होल सेल पे 1 CC है और जो कह लें कि 1 CC की रिटेल प्राइस है तो वो 835.75 है, ठीक है। और ये बाकी देखें ये लिखा हुआ है कि अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं, तो ये आपके ना ये कुछ फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि अनलॉक द फुल अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द मार्केटिंग प्लान, begin making more as an assistant supervisor as you begin your business, earn team leading bonuses, qualify for incentives। अच्छा कंपनी ना बहुत सारे बोनसेस भी देती है कि यानी कि अगर जो बंदे टॉप पे जा रहे होते हैं ना, जो बहुत अच्छा ज़बरदस्त वर्क कर रहे होते हैं, तो हर साल के ना बहुत सारे बोनसेस भी होते हैं जिसमें कार प्लान होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ना इंसेंटिव्स होते हैं, तो सारे मिलते रहते हैं ना साथ के साथ। तो देखिए ऊपर देखें तो लिखा हुआ है कि केस क्रेडिट्स यानी कि अंडरस्टैंडिंग केस क्रेडिट्स की पहली लाइन पर है। तो आप देखिए लिखा हुआ है कि थ्रू योर पर्सनल एंड टीम रिटेलिंग वॉल्यूम केस क्रेडिट्स आर accumulated to qualify you for level advancement, aim to retail 4 CC each month and teach your team to do the same। तो ये कह रहे हैं कि आपने ना हर मंथ कह रहे हैं कि अगर आप 4 CC का बिज़नेस करते हैं तो वो कह रहे हैं कि एक ये अच्छा कह रहे हैं कि एक अच्छी स्पीड है बिज़नेस की। वो कहते हैं कि पहले आप खुद 4 CC करें, ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि आप अपना 4 CC एक्टिव रखें और उसके बाद जो सा आपकी जो सी टीम बिल्डअप होगी आप उसका भी 4 CC एक्टिव रखें। और देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि आज हमने देखने हैं कि इसमें लेवल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे लेवल्स देखें, जो सबसे पहले लेवल आता है ना वो है पर असिस्टेंट सुपरवाइज़र। जैसे ही आप कह लें कि कंपनी के साथ लिंक होते हैं ना, आपकी आईडी क्रिएट होती है और जो आईडीज़ की रिक्वायरमेंट है आप जैसे ही फुलफ़िल करते हैं ना, तो आपका जो लेवल होता है तो वो लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र का, ठीक है।
तो देखिए लिखा हुआ है कि जब 2cc आप कर लेते हैं तो आपका लेवल 1 हो जाता है, यानी कि जो से आपका असिस्टेंट सुपरवाइज़र, ठीक है। ये होता है 2cc पे। उसके बाद आता है सुपरवाइज़र होता है 25cc पे, यानी कि जब आप अपनी डाउन में ना जब आप अपना 12 बंदे ऐड कर लेते हैं तो आपका ना कह लें कि 26cc हो जाता है डन, यानी कि लेवल 2 आपका ना फिर लेवल 2 हो जाता है, सुपरवाइज़र बन जाते हैं आप। लेकिन 2cc आपका, ठीक है। और जब आप 12 बंदों को टीम के साथ लिंक कराएंगे तो पर पर्सन 2cc आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 और 2cc आपका 26, ठीक है। ये सुपरवाइज़र हो जाता है 25 पे, तो आपका लेवल 2 डन, आप यानी कि सुपरवाइज़र बन गए। उसके बाद आता है सुपरवाइज़र के बाद होता है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। ये होता है 75cc पे। तो ये भी देखिए, अब ये भी टीम वर्क है ना, यानी कि टीम वर्क से चलना होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। आपने पहले तो खुद ज्वाइन करना होता है, उसके बाद आपने टीम को जो जितना आप सीखते हैं फिर वही सब कुछ ना आपने अपनी टीम को समझाना होता है कि भाई आपने वर्किंग किस तरह करनी है, आपने पर्सन को किस तरह डील करना है, ठीक है। आपने अपनी टीम को किस तरह लेके चलना है आगे, तो ये सारा कुछ। तो ये लेवल 3 हो गया असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। उसके बाद होता है लेवल 4 जो होता है मैनेजर का, ठीक है। मैनेजर होता है 120cc पे भी हो रहा है, देखिए, और 150cc पे भी हो रहा है। तो देखें क्या लिखा है कि अगर आप कहते हैं कि 120cc पे मेरा मैनेजर लेवल डन हो जाए तो आपको ना आपको वो 2 महीने में करना पड़ेगा। तो आप कहते हैं कि मेरे पास तो इतना पोटेंशियल नहीं है कि यानी कि मैं सिर्फ 2 मंथ में ये लेवल अचीव कर लूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 मंथ में बनूँ मैनेजर, तो आपको फिर 150cc करना, फिर आपको ना 150cc चाहिए होगा। तो ये हो गए 4 बेसिक्स लेवल, यानी कि जौन से कह लें कि स्टार्टिंग जो 4 मेन बेसिक्स लेवल हैं। तो उसके बाद देखिए साइड पे ये भी दी हुई है, डिटेल भी दी हुई है कि यानी कि अगर 5 असिस्टेंट सुपरवाइज़र हों तो आपके 10cc हो जाएंगे, और अगर 5 सुपरवाइज़र हों तो आपके पास 125cc हो जाएंगे, जब आप तो फिर आपका मेजर लेवल हो जाएगा। तो सारी डिटेल दी हुई है इसमें, जो मतलब PDF फॉर्म है ना, ये इसमें ये सारी डिटेल दी हुई है। तो उसके बाद देखें ये आ रहा है सीनियर मैनेजर, ठीक है। तो पहले मैंने बताया असिस्टेंट सुपरवाइज़र, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइज़र, फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। अब देखें जो लेवल आपके सामने आ रहा है, यह है पूरा सीनियर मैनेजर का लेवल, ठीक है। इसके बाद होता है सोनिंग मैनेजर, उसके बाद होता है सफ़ायर मैनेजर, उसके बाद होता है डायमंड सफ़ायर मैनेजर, उसके बाद होता है डायमंड मैनेजर। ये सारे ना यानी कि जैसे जैसे आप वर्क करते रहते हैं तो आपका ना ये लेवल आप होता चला जाता है। तो ये आप उसके आगे ना आप ज़रा इनकम देखें कितनी लिखी हुई है, ठीक है। ये जो इनकम लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है दिरहम में। तो ये देखें आप, ये सोनिंग मैनेजर के नीचे लिखें 5 मैनेजर, यानी कि जब आप 5 मैनेजर अपनी नाव में कहने के बना लेते हैं ना, उसके बाद आपका लेवल लग जाता है सोनिंग मैनेजर का। आपके नीचे ना 5 मैनेजर वर्क कर रहे होते हैं। तो देख लें कि कितना यहाँ पे ना जो इसका है पूरा के पर ईयर कितनी अर्निंग है, 2,20,380 AED, यानी कि दिरहम में, यानी कि दिरहम में लिखी हुई। आप इसको पाकिस्तानी में कौन सी यानी कि जो भी AED का रेट चल रहा है, आई थिंक 46 के करीब चल रहा है। तो आप कर लें मल्टीप्लाई, देखें कितना पे कर रही है आपको कंपनी। लेकिन ये देखें, लेकिन बात क्या है कि आपने पहले तो स्टार्टअप लेना है, स्टार्टअप के बाद हार्ड वर्क चाहिए। देखें कोई भी आप दुनिया का कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, किसी भी फील्ड को उठा लें, किसी भी फील्ड को कोई भी काम, जब आप स्टार्टअप लेते हैं ना, तो आपको स्टार्टिंग में तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो हर चीज़ में है, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा कि ये काम बहुत आसान है, हलवा है जो आसानी से हो जाएगा, नहीं। लोग गलत गाइड करते हैं, मैं गलत गाइड नहीं कर रहा, ठीक है। सीधी बात बता रहा हूँ, काम मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो पे आउट्स हैं वो आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ कि देखें, आप सोनिंग मैनेजर आपका लेवल होता है तो आपका पर ईयर ना इतनी अर्निंग आप कर सकते हैं, ठीक है। सफ़ायर मैनेजर आपका लेवल होता है तो आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका डायमंड सफ़ायर मैनेजर होता है तो आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका डायमंड मैनेजर होता है तो आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ना कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, इस बिज़नेस का अर्निंग पोटेंशियल कितना है, ये भी साथ थोड़ा सा मैंने आपको गाइड कर दिया है। आगे चलते हैं।
ये देखें, ये देखें, ये आ गए हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स। ठीक है, कौन सी कंपनी की बैकबोन है ना, जो कह लें कि जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है ना, तो वो सारे होते हैं एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इसके। ठीक है, एलोवेरा के आपको भी बेनिफिट्स पता होंगे। एलोवेरा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो और एलोवेरा की जो कह लें कि जो है ना स्पीशीज़, वो भी बहुत सारी हैं। तो जो फॉरएवर है ना, तो ये अपनी एलोवेरा हार्वेस्ट करती है। ठीक है, उसको फिर स्पेशल प्रोसेस से करके फिर प्रोडक्ट बनाती है। अब देखें, जो इसकी पहली प्रोडक्ट यहाँ पर देखें लिखी हुई है, फॉरएवर एलोवेरा जेल। ठीक है, ये होती है कि फ़ैट लूजिंग के लिए आपके कहने कि आप थोड़े से फैटी पर्सन हैं, आप 7 दिन सुस्ती का शिकार रहते हैं। ठीक है, आपको स्टोमिक में गैस होती है, आपको स्टोमिक प्रॉब्लम है, आपके यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो डाइजेशन है वो सही नहीं हो पाती, तो ये उसके लिए होती है। उसके बाद देखें फॉरएवर एलोलिक्स, ये आप देखते होंगे कि सर्दियों में ना हमारे जो होंठ हैं, तो वो होंठ फटना शुरू हो जाते हैं, तो ये उसके लिए होती है कि यानी कि होंठ आपके ना सही हो जाएंगे। उसके बाद आती है देखें फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, ये बहुत ही ज़बरदस्त है टूथ जेल। ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छी है। पर ये मैं ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और VIP चीज़ है। ठीक है, ये बाकी सारे ये लिखे हुए हैं प्रोडक्ट्स, ये इन हर एक प्रोडक्ट की ना मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी जस्ट आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दिया है। तो ये देखिए, ये बाकी भी देखिए सारे ये लिखे हुए हैं ये प्रोडक्ट। RG+ हो गया, फॉरएवर आर्टिक C हो गया, C9 हो गया। ठीक है, जो C9 है तो ये स्पेशल फ़ैट बर्निंग के लिए होता है। काफ़ी दफ़ा ये फार्मूला प्रूव हो गया है, बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, हत्ता कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे यानी कि जो है ना सेलिब्रिटीज़, उन्होंने ये यूज़ किया है C9 से, और उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो यानी कि ये यानी कि C9 भी है, F15 भी है, तो ये डिफरेंट ना इनके कहने के वेट लूजिंग प्रोग्राम्स हैं। तो ये देखिए, ये इन्होंने कुछ लिस्ट दी हुई है, यानी कि जो कहने के हमारा क्योंकि सारा बिजनेस है अपना दुबई से, तो ये कहने के जो है दुबई के टॉप अर्नर है ना, तो ये उनकी डिटेल दी हुई है। देखें, ये फायर मैनेजर दुबई, यूनाइटेड अरब इमारात, तो इनके सारी इनकी डिटेल लिखी हुई है। इनका नाम है ग्रेग मॉर्गन। ठीक है, प्रेसिडेंट है ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। तो इनकी देखिए ये मिशन स्टेटमेंट है कि वी विल क्रिएट अ प्रॉफिटेबल इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल्स कैन विद डिग्निटी बी व्हाट दे वांट टू बी, वेयर इंटीग्रिटी, empathy and fun are our guides. We will create and cherish a passion for and belief in our company, our products and our industry. We will seek knowledge and balance, and above all we will be courageous as we lead our company and for our business owners. ठीक है, ये इनकी मिशन स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, ये हो गए फॉरएवर के लेवल्स। अब हम देखते हैं जो कंपनी के टॉप अर्नर होते हैं, तो कंपनी ना उनको हर साल एक ना बोनस भी देती है। वो बोनस ना काफ़ी किस्म के होते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इंसेंटिव हैं काफ़ी सारे। देखें, ये ग्लोबल रैली है, यानी कि जो सी कंपनी है ना वो वर्ल्ड टूर कराती है। ठीक है, उसके बाद ये ग्लोबल लीडरशिप टीम बोनस होता है, चेयरमैन बोनस होता है। ठीक है, ईगल मैनेजर बोनस होता है, फॉरएवर टूर ड्राइव होती है, यानी कि जिसमें ना कंपनी आपको कह लें कि कंपनी कार भी देती है। जब आप एक स्पेशल लेवल अचीव कर लेते हैं और फिर उस स्पेशल लेवल पर पहुँच के आप एक ख़ास अमाउंट का बिज़नेस ग्रो करते हैं, तो उस पर ना कंपनी आपको तब जाके ना कह लें कि आपकी ना आपका वो ये फॉरएवर टूर ड्राइव एक्टिव होता है, और आपको ना 36 मंथ के लिए कह लें कि पे आउट होता है। वो आपको ना हर हाल में आना ही आना होता है, बेशक आप वर्क करें या ना करें। वो जब आपकी फॉरएवर टूर ड्राइव एक्टिव होगी ना, तो बेशक आप वर्क ना भी करें तो आपकी कह लें कि एक अमाउंट ना एक फिक्स्ड अमाउंट आपका वो लग जाती है। आपकी मर्ज़ी है कि आप जमा करके उसे काल लें। ठीक है, या वो आप जमा नहीं करें तो आप जमा ना करें, बस आपने अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ करें। तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जमा करके काल लें, उसको आप साथ साथ यूज़ करते रहें। तो एक ख़ास अमाउंट होती है, यानी कि उसकी भी 3 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 एंड लेवल 3। तो यानी कि अगर हम ऑन एवरेज बात करें
तो जब ये फॉरएवर टूर एक्टिव होता है ना, तो हमें तकरीबन 7 to 80,000 ना पर मंथ सैलरी आ रही होती है। ठीक है, बाकी जो हमारा चल रहा होता है बिज़नेस वो अलग है। यानी कि जब हमारा फॉरएवर टूर ड्राइव एक्टिव हो गया ना, तो उसके बाद हमें 70 to 80,000 ना पर मंथ आती रहती है फॉर द कॉन्सिक्यूटिव 36 मंथ्स। वो सैलरी ना हमें 3 साल तक आती है। बाकी जो उसके साथ हम अपना वर्क करते हैं तो वो अलग से। और ये जो सैलरी है ना, ये हर हाल में आनी होती है। जब फॉरएवर टूर ड्राइव एक्टिव हो गया तो जो कह लें कि जो सैलरी लगती है तो वो हर हाल में आनी होती है। इसके भी फिर 3 लेवल होते हैं। जो सा लेवल आपका एक्टिव होगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी लगती है, और वो बेशक आप तब वर्क भी ना भी करें तो वो हर हाल में आते रहते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया फॉरएवर टूर ड्राइव। मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूँ। बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे बाकी जब आप हमारी टीम में आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, तो आपको ना हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाएगी। आपको हर एक स्टेप गाइड किया जाएगा कि आपने किस स्टेप पे क्या करना है। ठीक है, ये देखिए, ये सारे यानी कि इसकी डिटेल दी हुई है कि आपने किस तरह क्वालिफाई करना है। ग्लोबल रैली में आप किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्लोबल लीडरशिप टीम कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चेयरमैन बोनस किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ईगल मेजर किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सारी उसकी डिटेल दी हुई है। आपको चाहिए तो मैं बता देना, आपको मैं ये सेंड कर दूँगा फॉरएवर टूर ड्राइव। ठीक है, ये इसमें सारी इसकी डिटेल दी हुई है कि आप ना किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने अभी ना आपको हर चीज़ की कहने के ओवरव्यू दिया है। बाकी आपको डिटेल मिल जाएगी जब आप हमें ज्वाइन करें। हमारी जो कंपनी है ना, तो ये हर साल वर्ल्ड टूर भी कराती है। यानी कि जो उनसे टॉप अर्नर होते हैं, सारी बात है, जो टॉप पे जा रहे होंगे पर्सन्स, कंपनी उनको ही फैसिलिटेट करेगी ना। तो हर साल होती है यानी कि ग्लोबल रैली, यानी कि जिसमें 1 वीक अप्रोक्सीमेटली यानी कि 1 वीक का टूर होता है। तो उसमें सारा खर्चा कंपनी का होता है। यानी कि आपका आना जाना, हर चीज़, खाना पीना, रिहाइश, हर चीज़। अगर आप 5 रुपये भी लेके जाएंगे तो वही 5 रुपये आप आपके घर तक लेके आएंगे। सारा खर्चा ना कंपनी पे कर रही होती है। ये देखें, आप ना बेशक गूगल पे चेक भी कर सकते हैं कि जो टॉप अर्नर है फॉरएवर का, कि वो पर मंथ कितना कमा रहा है, पर मंथ से कितनी अर्निंग आ रही है। देखिए, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ आपके सामने ना। देखिए, मैंने गूगल पे टाइप किया टॉप अर्नर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। देखें, आपके सामने अभी आ जाएगा। ये देखिए, ये रोल्फ किप, तो देख लें यहाँ पे। देखिए, $9 लाख पर मंथ कमा रहा है ये। ठीक है, $9 लाख पर मंथ। आप बाकी कन्वर्ट खुद कर लें आप। और देखिए, आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि कंपनी का हेड ऑफिस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो 1 मिनट मैं टाइप कर लूँ। ये देखें, ये जो फॉरएवर का जो हेड ऑफिस है ना, तो वो देखें, ये स्कॉट्सडेल एरिज़ोना में है पर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हेड ऑफिस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। और अब ना मैं आपको, अब देखें, अब मैंने आपको पूरी कंपनी की प्रोफाइल, उसके लेवल्स, उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, आपको ग्लोबल रैली भी दिखा दी। और अब ना मैं आपको कुछ दिखाता हूँ चेक्स। हमारे सर काशिफ हैं, ठीक है, जो कह लें कि काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो उनके ना मैं कुछ आपको चेक्स दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे सर काशिफ हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये उनका जून का पे आउट है। ये सारा उनका चेक है पूरा 6.4 लाख का। ठीक है, ये एक चेक हो गया। और इसके बाद आपको मैं दूसरा चेक दिखाता हूँ। ये देखें, ये उनका पूरा जुलाई का चेक है 10.2 लाख का। देखिए, आप देख सकते हैं, ये उनका सारा चेक। और ये कीप इन माइंड कि ये जस्ट 1 मंथ का चेक है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे ना ये जो वैल्यू दी दिरहम में, तो आप इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। और मैं आपको एक और चेक दिखाता हूँ। जो चेक है ये है पूरा अगस्त के मंथ का। और देखिए, आप देख सकते हैं 15 लाख का ये चेक है। ये देखें, ये भी वैल्यू वही दिरहम में ही है। आप पाकिस्तान रुपीज़ में जब कन्वर्ट करेंगे तो 15 लाख ही बनेगा। ठीक है, ये
हो गए पाकिस्तान के पे आउट्स, इनके जो पाकिस्तान में कहने के जो टॉप अर्नर जा रहे हैं, जो हमारे सर हैं, सर काशिफ जो मोस्ट सीनियर हैं, तो उनके आपने चेक देख लीजिए। जस्ट इन सिर्फ 3 मंथ में आपने उनका राइज देखा है। पहले 6.4 लाख, फिर 10 लाख, फिर 15 लाख। तो ये सारा टीम वर्क है, यानी कि एक बंदा नहीं काम कर रहा होता, पूरी टीम वर्क कर रही होती है। तो ये हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी कि किस तरह आपने वर्किंग करनी है। तो जस्ट ये वीडियो ना मैंने आपको हर चीज़ का इसमें ओवरव्यू दिया है। तो अब बात आती है कि हम कंपनी को ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है, ठीक है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी, अगर आपने एक टॉफ़ी भी खानी है ना, तो आपको यू हैव टू पे फॉर इट, आपको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। आपको एक टॉफ़ी भी फ्री कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये तो देखें, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और इतनी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इस फॉरएवर ने बहुत सारे मिलियनियर क्रिएट किए हैं और बहुत सारे पर्सन्स की लाइफ इसमें चेंज हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको ज्वाइन करेंगे और आप एक ही दिन एक ही रात में ओवरनाइट कामयाब हो जाएंगे, या आपका एक ही रात में आपके ना चेक जो है लाखों में आ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। कोई भी काम आसान नहीं होता, हार्ड वर्क है, बहुत ज़ोर का हार्ड वर्क है, लेकिन फिर पे आउट भी है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जो सबसे जो हमें जो चीज़ बेनिफिट देती है ना, तो वो है इसमें पैसिव इनकम। जो इसमें पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट है ना, तो वो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि हम इसे ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं। देखें, आप कोई भी बिज़नेस ज्वाइन करते हैं तो उस बिज़नेस की ना एक कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपने कोई कह लें कि शॉप ओपन करनी है, किराना स्टोर ओपन करना है, तो आपके पास कम से कम 6-7 लाख होना चाहिए, कम से कम। यानी कि 8-9-10 लाख होगा तो फिर ये एक अच्छी सी दुकान आप यानी कि ना बना सकते हैं। वो भी तब अगर आपकी ज़मीन अपनी हो। अगर आपकी ज़मीन, आपके पास ज़मीन नहीं है, तो फिर वो ज़मीन लेने के और उस पर फिर सारी कंस्ट्रक्शन के वो खर्चा अलग, ठीक है। तो आपने अगर एक दुकान भी बनानी है, यानी कि आपके पास ना ज़मीन है ना कुछ, तो फिर भी आपको कम से कम 30 से 40 लाख चाहिए होता है एक छोटी सी दुकान के लिए। हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना। तो कोई किसी भी आप बिज़नेस की मिसाल ले लें, आपको पहले तो करनी पड़ती है ना इन्वेस्टमेंट। अगर आपने दुकान, बेशक आपने एक फलों की रेहड़ी भी लगानी है ना, तो उसके लिए भी आपको कम से कम भी 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम भी 1 से 1.5 लाख उसके लिए भी चाहिए, ठीक है। तो फॉरएवर ना एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कर रहा है प्रोवाइड के। इसमें ना इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू बात कर रहा हूँ, यानी कि दूसरे बिज़नेस के मुकाबले में यहाँ इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि कंपनी का ना ये मोटो है कि आप प्रोडक्ट्स हमसे बाय करें, ठीक है। उनमें से आप भी इस्तेमाल करें। अगर आपने इस्तेमाल नहीं करें तो आप कोई मसला नहीं, तो आप उनको सेल करें, ठीक है, रिटेलिंग करें। अब किस तरह करनी है, तो ये भी हर चीज़ ना आपको ऐसा ना हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। जैसे जैसे आप हमसे लिंक होंगे तो आपको हर चीज़ ना एक्सप्लेन कर दी जाएगी। आपको ना स्टार्टअप लेने के लिए आपको ना कुछ प्रोडक्ट्स बाय करनी होती हैं, और प्रोडक्ट्स बाय करने के ना फिर डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं, यानी कि डिफरेंट पैकेजेस आ जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट सूटेबल पैकेज है ना, यानी कि जो सा हम कराते हैं पर्सनस को, जो मोस्ट कहने के जो सबसे सस्ता रह जाता है। और जारी बात है, हमें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। हमने क्या करनी है, यानी कि हम जो सा बड़ा पैकेज है वो सेलेक्ट करके क्या करेंगे। तो जो सा छोटा पैकेज है, तो यानी कि जो सा हम कराते हैं पर्सनस को टीम ज्वाइनिंग के पर कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। लेट मी ओपन द वेबसाइट। ये देखें, ये वेबसाइट ओपन हो गई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, यानी कि वेबसाइट। और मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि हमें ना एक कम्बो पैक बाय करना होता है कंपनी ज्वाइन करने के लिए। और क्या देखें, ये जो आपके अब सामने ऐपर है ना, ये देखिए, ये हमारा ऐपर हेड ऑफिस ना UAE में, यानी कि जो सा दुबई का हेड ऑफिस है ना, तो वो जो आपके सामने अब पिक्चर शो हो रही है, तो ये हमारा दुबई का हेड ऑफिस है, ठीक है। यानी कि जहाँ से पाकिस्तानी के जितने भी बंदे ये फॉरएवर के साथ लिंक्ड हैं, तो सबका जो कनेक्शन है इसके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो फ्रेंचाइज है ही नहीं, ठीक है। वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी, 2 से 3 महीने में भी
पाकिस्तान में फ्रेंचाइज आ जाएगी, जैसे कि अमेज़ोन था, यानी कि पहले पाकिस्तान में नहीं था, अब यानी कि बहुत सारे पर्सन अमेज़ोन वर्किंग भी कर रहे हैं अमेज़ोन पे, और पाकिस्तान में भी कुछ हद तक आ भी चुका है और पूरी तरह से भी आ जाएगा यानी कि इन फ्यूचर। इस तरह यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। फ़िलहाल तो पाकिस्तान में इसकी फ्रेंचाइज नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये इसकी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में भी आ जाएगी। ये देखिए ये वाला कम्बो पैक है, ठीक है। ये वाला कम्बो पैक आपको बाय करना होता है जस्ट फॉर वंस। आपने जस्ट एक दफ़ा बाय करना है। ये इन्वेस्टमेंट ना कह लें कि इससे जो आपकी आईडी क्रिएट होगी ना, तो वो फॉर वो लाइफ फंक्शनल होती है। आप ये तो समंदर है यार, यहाँ से आप जितना मर्ज़ी अर्न करना चाहें ना, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी पावर है, आप में कितना जज्बा है कि आप कितना वर्क कर सकते हैं। ये तो अब आप पे डिपेंड करता है। देखें इसकी प्राइस देखें जो लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 1251.60 दिरहम, ठीक। तो देखें पाकिस्तान में कितना बनता है, मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ये गूगल है, तो ये देखें ये आपके सामने है। तो देखें ये बन रहा है 58,215.15 रुपीज़, ठीक है। तो ये तो जस्ट होगा कम्बो पैक के चार्जेस। डेबिट कार्ड से हम पे कर सकते हैं, लेकिन जो है ना डेबिट कार्ड उस पर तकरीबन 2000 के करीब टैक्स लगता है, ठीक है। और जो यानी कि जो कम्बो पैक हमारा कम्बो पैक जो हमारा ये दुबई से पाकिस्तान शिप होता है, तो जो शिपिंग के चार्जेस हैं तो वो तकरीबन 3000 के करीब होते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये 58 और 2 60 और 3 63 के करीब हम यानी कि ना कह लें कि आजकल पड़ रहा है। यानी कि ये वैल्यूज़ ऊपर नीचे भी होती रहती है। दिरहम की प्राइस है वो ज़्यादा होती है, तो ये प्राइसेस ऊपर अप हो जाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये प्राइसेस कम होती हैं तो ये कम, यानी कि ये सारा डिपेंड कर रहा है ना, यानी कि कौन सा है पर दिरहम उसकी प्राइस बढ़ती है तो सब की चीज़ें की प्राइस बढ़ जाती है। अगर वो कम होती है तो हर चीज़ की प्राइस कम हो जाती है। तो जी ये था फॉरएवर, ठीक है। उसकी प्रोफाइल, उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, उसके लेवल्स, ठीक है। उसको आप ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं, मैंने आपको सारे चेक्स भी दिखा दिए, कम्बो पैक भी दिखा दिया जो आपने बाय करना होता है। और आपको जो फॉरएवर हर साल यानी कि कार प्लान वगैरह पे देती है जो कंपनी ना, हर साल जो ग्लोबल रैली होती है यानी कि जो वर्ल्ड टूर होता है अप्रोक्स 7 to 10 डेज़ या 1 वीक का जो होता है, तो वो भी आपको बता दिया। तो देखिए ये ना जैसे एक बार की इन्वेस्टमेंट है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद ना आप बिज़नेस पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास पूरी लाइफ है, आप जितना वर्क करेंगे उतना अर्न करेंगे। और जॉब तो है नहीं कि आपकी सैलरी होगी, नहीं सैलरी। हाँ एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जॉब नहीं है, ये आप अपने माइंड से निकाल दें कि ये जॉब है। अगर आप वर्क करेंगे तो ही आपकी यानी कि अगर आप बिज़नेस करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप यानी कि बिज़नेस नहीं करते तो आपको फिर प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये था सारा कुछ, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइनिंग के लिए तो लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके फॉर्म फिल करें। अपना मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी आपको हर चीज़ ना ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।